लखनऊ में सहकारिता विभाग की प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रदेश में किसानों के लिए नई क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। एमपीएसीएस में लागू इस डिजिटल भुगतान सुविधा से किसानों को नगद लेन देन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया आसान होगी। ये पहल डिजिटल इंडिया अभियान और सहकारिता विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने यह भी बताया कि खरीफ अभियान में यूरिया वितरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इस बार पिछले वर्ष से 4 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमने आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व की सरकारों में यहाँ पर सहकारिता में खाइयाँ खोद के चले गए, भ्रष्टाचार के पहाड़ लगाकर चले गए और उन पहाड़ को काटते काटते आज हमारे को इतनी समस्याएं हैं कि धीरे धीरे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो पहला हमारा लक्ष्य है, जो हमारी सहकारी समितियां हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां हैं, उनको हम ठीक करेंगे। प्रदेश में 7,500 सहकारी समितियां थीं। आपको अभी मैंने आंकड़ा दिया है कि उनमें से 6,861 पर हमने उसको कार्य व्यवसाय संचालित करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग हम 90% तक वहाँ पर 80-90% तक वहाँ पर पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकें थीं, उसमें से 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जिला सहकारी बैंकों को हमने संचालित ही नहीं किया है, उन 16 को हमने प्रॉफिट में लाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 50 में से 49 हमारी जिला सहकारी बैंकें प्रॉफिट में हैं और मैंने सदन में भी इस बात को रखा है कि केवल एक जिला सहकारी बैंक इटावा की है जो कि घाटे में है और वो उन्हीं लोगों के समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, इसीलिए घाटे में है। अदरवाइज सभी हमारी जिला सहकारी बैंकें प्रॉफिट में हैं। धीरे धीरे हम समितियों को ठीक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सहकारिता वर्ष में अच्छी उपलब्धि देखने को मिलेगी। जी, उसमें हमने अभी जो बलरामपुर में एक नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की है, उसके लिए हमने अभी नए जो हमारे सदस्य बनने हैं उनकी सूची बना ली है। उन लोगों से हम 5-5 हज़ार रुपया अभी इकट्ठा करके और एक व्यवस्थित तरीके से उनको सदस्य बनाकर फिर उनमें से डेलीगेट्स बनाकर फिर डायरेक्टर बनाकर और अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। वहाँ पर अभी हम पहले फेज़ में एक किराए की बिल्डिंग पर लेकर और बैंक को संचालित करेंगे और जिला प्रशासन से बात करके कि कोई अच्छी जगह हमको भूमि उपलब्ध करा दी जाए तो वहाँ पर हम अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे और उस व्यवस्था को आगे संचालित करेंगे। ये प्रक्रियाधीन है, मुझे लगता है कि जल्दी 2-3 महीने में काफ़ी इसको काम में पूरा करेंगे। नहीं, इसमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं हैं और जो ट्रांजैक्शन में चार्जेस उतने ही होंगे जो कि ऑनलाइन भुगतान में जिस प्रकार से बाकी गूगल पे या पेटीएम के द्वारा जिस प्रकार से लिए जाते हैं उसी प्रकार के चार्जेस होंगे, कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं। किसान को कुछ नहीं देना, किसान को इसमें कुछ नहीं देना। क्यूआर कोड में ये सिस्टम है कि 266.50 जैसे स्कैन किया गया तो उतना एक बोरी या 2 बोरी लिया तो उतने ही अमाउंट जी, उतने ही वो बताया ना मैंने। अगर एक बोरी यूरिया की कीमत 266 रुपये 50 पैसे है तो उसको 266 रुपये 50 पैसे का ही भुगतान करना है, उसके अतिरिक्त 1 पैसे का अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने समितियों के ऊपर बोर्ड लगा रखा है जहां पर यूरिया की कीमत कितनी है, एक बोरी की, डीएपी की कितनी है, एनपीके की कितनी है, अन्य जो प्रोडक्ट्स वहां पर बिक रहे हैं उनकी कीमतों का एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है किसान को, ताकि देखने में लगे कि हमको कितना रुपया भुगतान करना है, तो वहां से देख कर कर सकते हैं। जैसे स्कैन किया 266 ही स्क्रीन पे आएगा। वो असल में उसमें कई प्रकार की यूरिया है, डीएपी है, उसको और धीरे धीरे आप जो कह रहे हैं उसको सुविधाएं और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अभी तो चूंकि डिमांड चल रही थी कि ओवर रेटिंग की समस्या आ रही है, 270-280 रुपए लिए जा रहे हैं, तो हमने कहा इसको तो समस्या का समाधान करो, कम से कम किसान जो कहे कि भाई हम 266-50 देंगे तो उतना ही दें।